आदरणीय दयाराम रामदेव जी, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भाई राजेश बादल जी, भाई सक्सेना जी और सभी उपस्थित पत्रकार भाई, नागरिक, माताएं, बहनें, भाइयों, बच्चों, दोस्तों, छात्रों, महात्मा गांधी के जीवन का सारा संबंध राम के साथ रहा है और राम से शुरू होकर राम के नाम के साथ उनका जीवन का अंत हुआ। तो राम के बारे में गांधी की कल्पना क्या थी, यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है। गांधी ने रामनवमी के अवसर पर एक बार भाषण दिया था, उन्होंने कहा कि हमारा राम न वाल्मीकि वाला है न तुलसी वाला है, हमारा राम तो आम जन का है। और महात्मा गांधी ने राम के 4 स्वरूप देखे हैं, 4 स्वरूप वर्णित किए हैं। पहला स्वरूप है महात्मा गांधी के राम का जो अनंत है, ईश्वर है, और वो ईश्वर कोई धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के जो ईश्वर है वह राम का स्वरूप है। इसलिए उनकी प्रार्थना में हम लोग आते हैं, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सर्वति ये भगवान, तो गांधी का राम सर्वव्यापी हो जाता है। गांधी के दूसरे राम है जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो इंसान को अपनी स्वतः मर्यादाओं को सिखाते हैं और उन मर्यादाओं की चर्चा करते हुए गांधी ने राम के उस स्वरूप की कल्पना की जिसमें व्यक्ति अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींचेगा, समाज अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींचेगा, व्यवस्था अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींचेगी। तो गांधी का दूसरा राम का स्वरूप है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का राम, जिसमें गांधी ने एक ऐसे राम की कल्पना की है जो सारी दुनिया को बराबर मानता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ममता मेरी राम सो, ऐसी ममता हो राम की कि जो सारे संसार में व्याप्त हो। ममता मेरी राम सो, समता सो संसार। सारे समाज में समता हो, विषमता मिटे, एक समान समाज बने, न जात के, न पात के, न धर्म के, न पैसे के, न शिक्षा के, न चीज के। इंसान है, कोई फर्क ना रहे। उस ममता का भाव पैदा करना, ये गांधी का राम है। और गांधी के राम की जो मर्यादा उन्होंने बांधी, उसमें उन्होंने कहा कि न राग, न द्वेष, न दोष दुख। किसी के प्रति कोई राग नहीं, कोई प्रेम नहीं, विशेष प्रेम नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई आक्रोश या गुस्सा नहीं। तो राग ना दोष ना द्वेष दुख, दास भय भो पार। एक ऐसे राम की कल्पना गांधी ने की है कि इसमें कैसा इंसान गढ़ा जाए जो इंसान समता का, दिमाग का हो, बस्तित्व का हो, जिसमें सारा समाज उसको समान हो और जिसमें कोई राग द्वेष दुख ना हो। गांधी के तीसरे राम की कल्पना है जो उन्होंने एक राजा के राम के रूप में की। और जब राजा के राम के रूप में की तो राज्य की क्या मर्यादाएं हैं, राज्य कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा भी महात्मा गांधी ने अपने राम की है। वो कहते राम राज्य, तो राम राज्य क्या था? दैहिक दैव के भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। एक ऐसा राज्य, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें ना शरीर का कोई दुख हो, ना प्रकृति की कोई तकलीफ हो, ना कोई भौतिक तकलीफ हो, यानी आर्थिक हो, दैविक हो, ईश्वरी हो, कोई भी प्रकार की तकलीफ ना हो, ना कोई प्रकृति की तकलीफ हो। एक ऐसी कल्पना गांधी ने की जो तुलसी की कल्पना थी कि दैहिक के भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये गांधी की राम की एक तीसरी कल्पना थी। उनसे उन्होंने राजा के भी कुछ नियम कायदे तय किए। तुलसी लिखते हैं,
मुखिया मुखसो चाहिए खान पान में एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जिस प्रकार से हमारा मुख है कि वो खाता है पर खाने के बाद में केवल मुख को रख लेता, जो खून बनता है, जो ताकत बनती है, वो हाथ को भी देता है, पैर को देता है, मस्तिष्क को देता है, सारे शरीर को देता है। तो मुखिया कैसा होना चाहिए? गांधी के राम की कल्पना का जो मुखिया है, मुखिया उस मुख के समान है जो सारे को जो अपने बीच की जो तख्ती जो ताकत है वो सबको बराबर से बांटता है, सबको जरूरत रखता है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक, पाले पोसे सकल जंग, सारे अंगों को पाले पोसे, तुलसी सहित विवेक, उसमें विवेक भी शामिल है। अगर कोई अंग कमजोर हो रहा है उसको विशेष आवश्यकता है, कोई अंग ज़्यादा मजबूत है उसको कुछ कमजोर की जरूरत है, कम जरूरत है। तो ये गांधी के राम की कल्पना थी। गांधी ने इस राम की कल्पना की। जो चौथा गांधी का राम है वो निर्बल का राम है। और निर्बल का राम गांधी के लिए एक सदैव शक्ति देने वाला है। वो कहते हैं कि दुनिया की कोई भी विपत्ति आ जाए, राम के नाम के बाद कोई विपत्ति रहने वाली इसका हल कर सकते हैं। इसकी अनेक परीक्षाएं उन्होंने अपने जीवन में दी। वो एलोपैथिक चिकित्सा के पक्ष में नहीं थे, खिलाफ थे, वो प्राकृतिक चिकित्सा के पक्ष में थे। उनका बेटा अफ्रीका में बीमार हो गया, मरणासन था, पर गांधी ने राम का नाम लिया और कहा वो दबा नहीं देंगे। और उनके सामने बड़ी कठोर घड़ी थी कि अगर बेटा चला गया दुनिया से तो कस्तूरबा क्या कहेगी, पत्नी क्या कहेगी, तो उन्होंने बेटे को मार दिया। पर बेटे की जान की कीमत पर गांधी ने राम की परीक्षा की। ये गांधी का राम। खुद कस्तूरबा जब बीमार हुई, आगा पैलेस के अस्पताल में जेल में थी, उनके लिए डॉक्टरों ने कहा कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन देना चाहिए। कस्तूरबा से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, गांधी का जो विचार है हम उससे हटने वाले हैं, हम गांधी के विचार को मानते हैं, हम नहीं लगे। गांधी से कहा गया, गांधी को बहुत आग्रह किया कि जान बच सकती है, एक पेनिसिलिन के इंजेक्शन की आवश्यकता है। पर गांधी ने कहा कि नहीं, ये भी हमारी परीक्षा है, बचाने वाला भी राम है, नहीं बचाने वाला भी राम है, हम राम का फैसला कबूल करते हैं। गांधी ने अपने विचार किया। और गांधी निर्बल का राम थे। जो कोई कमजोर है, अगर उसके मन में कोई पीड़ा है, तकलीफ है, तो क्या हो, तो निर्बल के लिए राम वो उनकी ताकत है, वो उनकी शक्ति है। और गांधी का जो सत्याग्रह है, वो सत्याग्रह भी गांधी का राम की कल्पना का ही सत्याग्रह है। राम गांधी के लिए एक ऐसे अजैविक पुरुष है, अजैविक ईश्वर है कि जिनकी व्याप्ति सारी दुनिया में है, जो सब जगह उसके लिए मानते हैं। गांधी के राम कोई हिंसा के राम नहीं, गांधी के राम कोई पीड़ा के राम नहीं, गांधी के राम कोई व्यापार के राम नहीं, गांधी के राम केवल कोई नाम के राम नाम नहीं है, बल्कि गांधी के राम हर इंसान में बसने वाले राम हैं, जो हर इंसान को बराबर मानते हैं, समान मानते हैं, एक सा मानते हैं, सबके दुखों हटना चाहते हैं। और गांधी की वही प्रार्थना थी, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने दे। कौन है वैष्णव जन? जो दूसरे की पीड़ा को समझे। तो गांधी का धर्म क्या, गांधी का पर्व क्या है? यही तो तुलसीदास ने कहा, परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है। तो यही तो था कि दूसरे की पीड़ा को देने के समान तो कोई धर्म नहीं, वो दूसरे की पीड़ा को हरने के समान कोई धर्म नहीं। गांधी के राम के राज्य की क्या कल्पना है, वो वाल्मीकि रामायण में मिलती है, जहाँ भरत का और राम का मेलन होता है। देखिए, जब भरत राम से मिलने जाते हैं, भरत राजा बन चुके थे, पर भरत फौज पाटा साथ लेके नहीं गए, भरत अकेले गए, फौज पाटा पीछे, राम से मिलने जा रहे हैं। और जब वो राम से मिलते तो राम ने उसे पूछा क्या? राम ने सबसे पहले पूछा कि माता कैकेयी कैसी है। जिस कैकेयी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने वनवास दिलाया राम को, उनकी सत्ता छीन ली, उनका राजपाट छीन लिया, पर उन्होंने कौशल्या का नहीं पूछा, उन्होंने पहला पूछा माँ कैकेयी कैसी है। यह है गांधी का राम, कि जो माँ उनकी पीड़ा के लिए भी जवाबदार हो सकती है, कही जाती है, सबसे उसके लिए पूछा कि माँ कैकेयी कैसी है। फिर कौशल्या का पूछा, फिर भरत से पूछते हैं कि आपके राज्य में कोई रात में भूखा तो नहीं सोता है?
यह है गांधी का राम राज्य। वो पूछते हैं कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई किसी पर अन्याय तो नहीं करता है, कोई किसी के लिए तकलीफ तो नहीं देता है। तो राम राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें हर इंसान सुखी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। देह के दैव के भौतिक तापा, राम राज्य काबू नहीं व्यापा। एक ऐसा राज्य वही राम राज्य बन सकता है। तो गांधी के राम के 4 स्वरूप है मित्रों, जो हमने आपको बताए। नंबर 1 स्वरूप है गांधी के राम का राम, जो ईश्वर है, जो अनंत है, जो सब में व्याप्त है। गांधी का दूसरा राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो सत्याग्रह के माध्यम से अपनी मर्यादा खींचता है, खुद पीड़ा सहता है, दूसरे के लिए तक मन बदलता है। गांधी का तीसरा राम वो राम राजा के रूप में है, जो राज्य की मर्यादा तय करता है। तो गांधी का चौथा राम निर्बल का राम है, जो हर निर्बल को, हर कमजोर को, हर पीड़ित को, हर दुखी को ताकत देने का काम करता है, खड़े होने की ताकत देता है। वो राम है। आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।